तो एपिसोड 14 की शुरुआत होती है क्वीन से, जो कि मतलब अपना प्रैक्टिस करे, अपना मार्टियल आर्ट या जो कल्टीवेशन करे उसका प्रैक्टिस करिए। उतने में उसकी जो नौकरानी रहती है वो बताती है कि हाँ देखिए वो जो कमीना लड़का ना वो यहाँ पर आ गया है। और कमीना लड़का और नहीं बल्कि शायान के बारे में बात करी थी। यहाँ पे क्वीन भी देखती है हाँ शायान वो यहाँ पर आ गया है। तो जो शायान रहता है ना वो भी क्वीन को हाई करता है, कहता है कि हाय मेरी जानी मन कैसी हो, प्रैक्टिस चालू है, करो करो आराम से करो, मैं भी मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस करने आया हूँ। क्वीन के उसके बाद है ना क्वीन के और भी क्लोज आता है तो क्वीन उसे ताना मारता है, कहते क्या हो भाई तू यहाँ पे क्यों आया, तुझे तो अश्लील बुक लिखने का शौक था ना, मेरे बारे में तो बहुत गंदी गंदी चीज़ें लिखते थे, क्या हुआ तेरा मन भर गया क्या, जा भाई लिख कंटिन्यू कर। ये सुनने के बाद है ना शायान कहता है भाई तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, अपने पति के बारे में कोई ऐसी बातें कैसे कर सकता है, मैं तुम्हारे बारे में नहीं लिख रहा था, किसी ने मेरा नाम फंसाया था जानबूझ के मेरे बारे में, उसने एंड में मेरा नाम लिखा कि हाँ भाई मैं लिखता हूँ, लेकिन मैं ये सारी बुक नहीं लिखता। इसका क्वीन कहती कि हाँ छोड़ वो सारी बातें छोड़, लेकिन तू यहाँ पे क्या करने आया हो मुझे चुपचाप बता, ज़्यादा मेरे पास टाइम पास मतलब मेरे साथ ज़्यादा टाइम पास वगैरह मत कर। तो ये सुनने वाला शायान कहता छठी के जो काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ ना मैं काम बताने वाला हूँ। असल में जो हमारी जो लीडर है ना उन्होंने मुझे कमाल के टेक्निक सिखाया गार्डियन ऑफ हेवन गेट, लेकिन है ना अभी तक मैं उसे पहले लेवल पर भी नहीं पहुँचा पाया हूँ और ना ही अभी तक मैं उसे 0 लेवल पर पहुँचा पाया हूँ। तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मुझे मदद चाहिए, मुझे कोई टीचर चाहिए। तो क्या तुम मुझे सिखा सकते हो, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वगैरह है। और उसके मन में चलता कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए, जो मेरे पास यही एक टेक्निक है जो कि लड़ाई में मुझे थोड़ी बहुत मदद चाहिए। और पिछले चैप्टर में पहले से मतलब साबित कर दी, मतलब पिछले चैप्टर में मैंने बोल दिया था कि हाँ भाई मैं लड़ाई करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जो हमारी लीडर है ना अभी बिजी है वो मुझे नहीं सिखा पाएगी, तो इसलिए मुझे क्वीन के पास आना पड़ा, क्वीन से मुझे मदद मांगना पड़ा। उतने में जो क्वीन की नौकरानी रहती ना क्वीन को उसके कान में कहती देखो जो ये जो है ना आपका पति है ना शायान, इसमें जो एल्डर लीडर थी ना वो लिंशियन उनके एक स्टूडेंट के साथ है ना इसने बोल दिया कि हाँ भाई मैं उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ, इसके लिए ना शायद आपके साथ है ना प्रैक्टिस करने आया कि आप इसकी मदद करें, इसको प्रैक्टिस करवाने में मदद करें, इसकी पावर वगैरह बढ़ाने में मदद करें ताकि ना एंड में लड़ाई कर पाए। अगर बाई चांस लड़ाई में हार जाएगा ना तो इसको सजा मिलेगी और सजाई मौत मिलेगी, इसलिए आपके पास ना रिक्वेस्ट करने आया है। यह सुनने के बाद है ना क्वीन भी खुश हो जाती है और शायान से कहते हैं अच्छा बेटा मुझे मालूम चल चुका है तो मेरे पास क्यों आया है, तो अगर तू मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा मेरे सामने भीख मांगे ना तब जाकर मैं तेरी मदद कर पाऊंगी, ऐसे मदद करने में तो यार मुझे नहीं लगता कि मैं मदद कर पाऊंगी। तो यह सुनने के बाद ना शायान कहते देखो यार तुम्हें मुझे से ना ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, असल में तुम्हें क्या लगता है भाई तुम सेफ हो मैं मुसीबत हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों ने एक ही नाव पे सवार करे, अगर एक बंदा डूबेगा तो दूसरा बंदा भी डूबेगा, देखो ऐसा समझो। और जो एल्डर लीडर है ना उनकी दुश्मनी चालू रहती है, अपने जो लीडर है ना उनके साथ दुश्मनी चालू रहती है, और मैं उनका एक स्टूडेंट हूँ जिस बात पर उनको गुस्सा आया उन्होंने सजा देने के लिए ऐसा कंपटीशन अरेंज किया। अगर बाय चांस मान लो कंपटीशन में मैं गया और उस कंपटीशन में मैं हार जाऊंगा तो भाई उसके बाद ऑफकोर्स मेरी मौत हो जाएगी, और जैसे मैं मर जाऊंगा वो ग्रैंड एंडर वो लिंशियन है ना तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और फिर बाद में तुम्हें मारने की कोशिश करेगी, मतलब मैं मर जाऊंगा तो इसमें तुम्हारा भी फायदा नहीं है, तुम्हारी भी मौत हो जाएगी, इससे तुम्हारा भला इसी में कि तुम मुझे सिखा दो। यह सुनने के बाद ना क्वीन कहता है छठी के मैं तुझे सिखा दूंगी लेकिन सिखाने में इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो यह सुनने के बाद ना शायान कहता है छठी के बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, उसके तुम हाथ आगे करो तुम्हारे हाथ पे दूंगा। तो उसके हाथ पे ना शायान एक मतलब ग्रास हॉपर दे देता है और कहते हैं कि हाँ ये बदले में इनाम है, ये तुम रखो, ये मैं तुम्हें दूंगा सिखाने के बदले। ये देखने के बाद ना क्वीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और चिल्लाती साले कमीने तू क्या बातें कर रहा है। यह सुनने शायान कहता है मेरी बीवी मजाक कर रहा है, तू सीरियस क्यों हो जाती है। देखिए एक बुक बहुत जल्दी पब्लिश होती है जिसके बारे में तुझे मालूम, एक अश्लील बुक जिसमें तेरी पूरी कहानी लिखी रहती है कि तेरे कमरे पे ऐसा बना है, तेरा साइज़ कितना है, तू कैसी पतली देखती है, तू गोरे रंग की है काले रंग की है, तेरा कौन सा पार्ट बड़ा तेरा कौन सा पार्ट छोटा, मतलब पूरी तेरे बारे में अश्लील चीज़ें लिखी हुई है। और वो चैप्टर वगैरह ना आना बंद हो गए, अब वो छपते नहीं है, अगर तू मुझे सिखा देगी ना तो आगे से भी नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ये सुनने वाले ना क्यों भी खुश रहते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है ये डील रहा, तू कोई बुक वगैरह मेरे बारे में नहीं छपेगा, बदले मैं तुझे सिखाऊंगी। उसके बाद शायान कहता अच्छा ठीक है ये डील रहा, तो जो मैंने ग्रास हॉपर तुम्हें दिया वो ग्रास हॉपर मुझे वापस कर दो। ये सुनने बाद क्यों कहते नहीं ये ग्रास हॉपर तुमने मुझे दे दिया इसलिए मैं तुम्हें वापस नहीं देने वाली हूँ। ये सुनने वाले ना शायान कहते क्या मतलब ये ग्रास हॉपर यार खाली एक छोटा सा कीड़ा है भाई, कीड़ा मतलब कितनी लालची तुम कीड़ा रखने के लिए भी तैयार हो। उसके बाद जो क्यों है ना सिखाने तैयार हो जाती है और सिखाने लगती है और शायान को बताते कि नहीं यार हाथ ऐसे मत करो, हाथ ऐसे करो, ऐसे करो ना तभी तुम अपनी इंटरनल पावर को मैनेज कर पाओगे। मैं तुम्हें कितने बार बताई हूँ अच्छे से ध्यान दो, तो ये भी ध्यान देता है कि हाँ भाई ऐसे करना है ऐसे करना है। और तभी थोड़ा सा मजाक करता है और कहता है क्यों सारे क्यों तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है तुम्हारा मतलब बड़ा हो चुका है, पहले से बड़ा हो चुका है। ये सुनने क्यों कहते हैं देखो मजाक करना बंद करो, और मैं देख सकता हूँ तुम्हारा ना सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है, उस हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे पास सेंस भी होगा, अगर तुम्हारे पास सेंस है तो तुम्हें समझ आना चाहिए। वो जो औरत है ग्रैंड एल्डर है उनके जो स्टूडेंट है जिनका नाम है ये नर, वो जो है ना 3rd लेवल पर पहले से जा चुकी है, और अगर तुम्हें उसका मुकाबला करे ना तो तुम्हें जो तुम तो सीख रहे हो ना गार्डियन ऑफ हेवन गेट, कम से कम ना इसका तुम्हें मिडल लेवल पर जाना पड़ेगा, लेकिन अभी तो तुम्हें ना इसका 0 लेवल पर भी नहीं गए हो, 0 लेवल पर चल जाओगे, 1 लेवल पर भी मान लो कि चल गए तो भी तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। और मैंने सुना लगभग ना तुम्हें ना उसके सामने 30 मिनट तक टिकना है, तो मुझे लगता है भाई अगर तुम्हें ना पहले लेवल पर भी चल गए तो उसके सामने 30 मिनट तक टिक पाओगे, मतलब इसमें तुम्हारा जीतने का कोई भी चांसेस नहीं है। तो ये सुनने वाले शायान का देख सकते तुमने क्या कहा मिडल लेवल पे, भाई मिडल लेवल पे तो यूँ छूट के आराम से हो जाएगा। अरे यार तुम्हें अपने पति के बारे में नहीं मालूम क्या भाई, जितना हैंडसम मैं दिखता हूँ ना उतना हैंडसम मैं अंदर से भी हूँ, अंदर से भी भाई उतना स्पेशल है, तुम्हें टेंशन नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कहा कि भाई मुझे सिखाओ, खाली तुम सिखा दो बाकी सारा काम मेरा है। उसके बाद सीन शुरू होता है रात में, जो शायान अपने घर में आराम से बैठा है, बेड पे बैठ कर प्रैक्टिस कर रहा है और अपना वही जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना
उस टेक्निक को फाइनली वो जीरो लेवल पे पहुंचा ही देता है, मतलब एंट्री लेवल पे पहले फाइनली पहुंचा देता है। और पिछले चैप्टर में मैंने कहा था कि भाई उसने पहले ही पहुंचा दिया, लेकिन सॉरी गाइस उस समय उसने नहीं पहुंचाया था, उसने आज पहुंचाया और फाइनली लेकिन आप जीरो लेवल पे वो जा चुका है। जहाँ जाने के बाद सोचते कि हाँ भाई मैंने फाइनली इसको जीरो लेवल पे पहुंचा दिया है, तो मुझे खाली अब जो ओरिजिन पॉइंट है मेरे पास उसका यूज़ करके मैं इसका लेवल अप कर सकता हूँ, इसको अपडेट में कर सकता हूँ। तो देखता कि हाँ भाई मैंने ढेर सारे मतलब ओरिजिन पॉइंट कमाए थे, लोगों पर मैंने जो बुक पब्लिश किया था ना उसकी खराब एंडिंग देख के उनको गुस्सा दिलाया था और ढेर सारे ओरिजिन पॉइंट कमाए थे। तो चेक करता हूँ मेरे पास टोटल कितने हो चुके हैं, तो चेक करने जाता है उसके पास लगभग है ना 144 या 45 रहते हैं। और चेक करता है कि हाँ भाई ढेर सारे हो चुके हैं, मतलब सच में मेरे पास ढेर सारे ओरिजिन पॉइंट हो चुके हैं। तो भाई मेरे पास जो भी स्किल है ना उसको अपडेट करने की देखता हूँ कि हाँ भाई कौन कौन सा स्किल अपडेट हो सकता है। तो सबसे पहले उसके पास जो स्किल रहता है ना जो यंग स्टेबलाइजेशन का, वो तो हमें पहले मालूम है वो एक्स्ट्रा लेवल पे जा चुका है, मतलब वो आगे अपडेट नहीं हो पाएगा। और सेकंड उसके पास रहता है जो फिंगर ऑफ निर्वाणा, उस सेकंड लेवल पे जा चुका था, लेकिन उसको अगले लेवल पे करने के लिए 100 से भी ज़्यादा की जरूरत थी, जितना इसके पास नहीं रहता। तो यहाँ पे ये भी सोचते कि हाँ भाई जो फिंगर ऑफ निर्वाणा अभी उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात यंग स्टेबलाइजेशन, उसे मैं कर ही नहीं सकता पहले से मैक्स लेवल पे, मतलब जो नया टेक्निक आज मैंने सीखा ना गार्डियन ऑफ हेवन जो लीडर ने मुझे सिखाया है उसको मैं अपडेट करता हूँ। मेरे पास इतने पॉइंट है भाई, इतने में तो आराम से हो जाएगा, इसलिए फटाफट आराम से अपडेट करने लगता हूँ। देखता भी नहीं कि भाई लेवल इसका हो रहा है या नहीं हो रहा, वो खाली किए जा रहा है। और ऐसा करते करते ना उसके बॉडी के अंदर अजीब सा येलो लाइट चमकने लगता है ना, उसको पूरा चक्कर वगैरह आने लगता है। ऐसा लगता है उसका जो पूरा बॉडी ना धीरे धीरे पिघल रहा है, उसके शरीर से पूरा पसीना निकलने लगता है। तभी जो येलो लाइट रहता है ना पूरे जोर से चमकता है, पूरे घर में चमक जाता है। और तभी अचानक से जो मतलब शायन आता है ना वहीं पे बेहोश हो जाता है। और तभी लगभग 1 या 2 घंटे बाद उसकी आँख खुलती है और जैसे उठता सोचता है अरे भाई क्या हो गया भाई, अचानक से क्या होने लगा था, पूरा बॉडी है ना मेरा अजीब सी फीलिंग होने लगी थी। और अचानक से भाई पूरा ऐसा दर्द होने लगा और अचानक से मैं बेहोश हो गया। और लगता है भाई 2-3 घंटे बाद मुझे होश आया वापस। लेकिन भाई अचानक से कैसे हो गया, अच्छा मुझे याद आया जो मतलब जो मेरा स्किल है ना गार्डियन ऑफ हेवन उसको मैं जल्दी ना बढ़ा रहा था, शायद उसी कारण हो गया, फटाफट बढ़ाने के कारण ऐसा हो गया। और तभी है ना उठ के ना अपने बेड से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पैर ऐसा फिसलता है और वापस अपने बेड पे गिर जाता है। लेकिन जैसे अपने बेड पे गिरता है ना उसका जो बेड रहता है ना पूरा का पूरा बेड वहीं पे टूट जाता है। मतलब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग पावर आ चुकी है। और हमें मालूम है ये जो स्किल है ना इससे आपके पास है ना फिजिकल पावर अटैक करने का पावर नहीं आता, लेकिन इससे ना आपका डिफेंस है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। मतलब यहाँ पे ना थोड़ी सी बहुत है ना इसकी बॉडी भी मजबूत हो जाती है। यहाँ पे ये भी नोटिस करता है, सोचता भाई ऐसा लगता है ना जल्दी ना जो मैंने लेवल अप किया ना उससे जो मेरा पावर है ना आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है। मतलब मुझे मालूम है गारंटी से के साथ मैं बोल सकता हूँ ज़्यादा पावर नहीं मिला है, क्योंकि बेड तोड़ना कोई सा महान काम या फिर महान पावर नहीं रहता, छोटा सा ही पावर रहता है। लेकिन ये मेरे कंट्रोल से बाहर जा चुका है कि भाई मैं फटाफट अपडेट कर रहा था, अगर धीरे धीरे से अपडेट करता ना तब मेरे कंट्रोल में रह पाता है, मैं अपने पावर को अच्छे से कंट्रोल कर पाता कि हाँ भाई कब बेड तोड़ना है कब बेड नहीं तोड़ना, किसको क्या तोड़ना है, और मैं अच्छे से कंट्रोल कर पाता। लेकिन भाई आउट ऑफ कंट्रोल है जिस कारण मैं अभी फिलहाल के कंट्रोल नहीं कर सकता। और तभी अचानक से शॉक हो जाता है, सोचता है भाई अगर ऐसी बात है तो मेरे शरीर में कोई ना कोई तो चेंजेस वगैरह आए होंगे, हो सकता है मेरा जो चेहरा है ना खराब हो चुका हुआ या ढेर सारे मसल्स वगैरह आए होंगे, इसलिए वो ऐना के पास जाकर ना मुझे देखना पड़ेगा। इसलिए वो ऐना के पास देखने जाता है कि हाँ भाई सच में कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं। जैसे ऐना के पास जाता है ऐनक में देखता था मालूम चलता नहीं भाई इसका जो चेहरा वगैरह इसका जो बॉडी है ना पहले जैसा एकदम नॉर्मल है। और कहता अपने आप से कहता है कि अरे यार मुझे ऐसा लगा था ना ये जो स्किल है ना इस टाइप का जो स्किल रहता है ना कोई भी बंदा सीखता है काफ़ी हाई लेवल पर जाता है ना तो उसके शरीर में चेंजेस आता है, उसका चेहरा या तो खराब होने लगता है या फिर अच्छा होने लगता है, उसके शरीर में पूरे मसल्स वगैरह आने लगते हैं, जिससे ना 2 सेकंड में घबरा गया था कि बाई चांस मेरा चेहरा खराब ना हो जाए। लेकिन नहीं भाई जो मेरा बॉडी है ना एकदम पहले जैसा एकदम नॉर्मल है और मेरा जो हैंडसम चेहरा है वो हैंडसम चेहरा अभी फिलहाल के लिए हैंडसम ही है। और तभी सोचता है हाँ भाई जाके अपने सिस्टम में चेक करता हूँ भाई पावर वगैरह तो ऑफकोर्स मुझे मिल चुकी है, ये बात तो मुझे भी मालूम है। तो चेक करता हूँ हाँ भाई कितना पावर मिला है। तो जैसे अपना सिस्टम ओपन करता है मालूम चलता है पहले ना ये पोस्ट सिलेक्शन के पहले स्टेज पे था, लेकिन भाई ये तीसरे स्टेज पे जा चुका है, जो देखने वाले ने बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। सोचता भाई सच में क्या सच में पहले से डायरेक्ट में तीसरे पे पहुंच गया, मतलब दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले वो डायरेक्ट में तीसरे पे चल गया भाई, तो बहुत ज़्यादा कमाल हो गया। और रही बात वो स्किल गार्डियन ऑफ हेवन गेट भाई वो कितने लेवल पे गया, वो मेरा स्किल कितने लेवल पे गया उसको भी मैं अपडेट करा था और इतना फटाफट कर रहे थे भाई मैंने देखा नहीं वो कितने पे गया, तो जाके चेक करता हूँ मैं कितने पे गया। तब मालूम चलता पूरा मैक्स पे जा चुका है, लगभग 6 लेवल रहते हैं और 6 के अलावा भी ना एक मैक्स लेवल पे जा चुका है। और उस स्किल के डिस्क्रिप्शन में ये लिखा था कि इसके जरिए ना आपको है ना जो डिफेंस है ना बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, एक इनविजिबल है ना शील्ड आपके आसपास क्रिएट हो जाएगा जब आप लड़ाई करने जाएंगे, और इतना पावरफुल है ना कि कोई भी पावरफुल अटैक है ना मतलब कोई भी पावरफुल अटैक से आपको बचा लेगा जब तक आपके अंदर का जो इंटरनल एनर्जी है ना वो गायब नहीं हो जाता, इंटरनल पावर जब तक अचानक से गायब नहीं हो जाता, मतलब जब तक आपके अंदर इंटरनल पावर रहेगा ना वो शील्ड आपके पास रहेगा, वो इनविजिबल शील्ड रहेगा और किसी भी अटैक से बचा लेगा। ये शायन भी देखता है वो भी खुश होता है, सोचता है अच्छा भाई जब तक मेरे अंदर इंटरनल पावर रहेगा जब तक ये शील्ड मुझे प्रोटेक्शन देगा, पावर से पावरफुल अटैक से ना ये मुझे प्रोटेक्शन देगा। अगर बाई चांस मैं कोई ऐसा स्किल सीख जाता हूँ जिसके जरिए ना जो मेरा अंदर का इंटरनल पावर कभी खत्म ही ना होगा, कभी वो डैमेज ही ना होगा, तब तो ऐसा समझो भाई एक हिसाब से मैं अमर बन गया। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो कहता है कि भाई देखो सब उस लड़की की तारीफ कर रहे थे जिसके साथ मैं आज कंपटीशन करने वालों को, भाई 3 महीने के अंदर वो पोस्ट सिलेक्शन के तीसरे स्टेज पे पहुंच गई और मैं एक ही रात में एक ही स्टेज से मतलब पहले स्टेज से डायरेक्ट तीसरे पे चल गया। तो भाई तुम ही बताओ कौन ज़्यादा महान है, वो ज़्यादा महान है या फिर मैं ज़्यादा महान हूँ। अब भाई मज़ा आएगा, अब लड़ाई करने में मुझे मज़ा आएगा और गारंटी के साथ उस लड़की को मैं हराऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।